स्कूल में तो टेबल है आप लोगों के पास, घर में सबके पास टेबल तो नहीं होगा, है सबके घर में टेबल। तो ये जो है आप लोगों को घर में टेबल बना के इसको तो यहाँ अटका देना है। ये क्या हो गया, टेबल बन गया ना, है ना। इस तरह से तो घर में आपको इसी टेबल पर पढ़ना है। और सीधा रखो, तुम लोग देखना सर, घर में जो है इस पर पढ़ना है। देखो एक्चुअली है क्या, ये जो बनाया है आईआईटी कानपुर के बच्चों ने बनाया है, ठीक ना। आईआईटी में जो इंजीनियरिंग कर रहा है लड़का लोग, जो बाद में वैज्ञानिक भी बनता है, उन्हीं लोगों ने ये बनाया है। आप बच्चों के लिए डिजाइन किया है कि बच्चे जब घर में किताब जमीन पर रख के पढ़ते हैं तो उनके रीढ़ की हड्डी पर दबाव पड़ता है और आँख पर भी दबाव पड़ता है, जोर पड़ता है। तो इसलिए जब यहाँ किताब रख के आप पढ़िएगा तो देखिएगा कि आपको थोड़ा आराम होगा। 1 घंटा पहले पढ़ते थे तो अब 2 घंटा पढ़ पाइएगा। तो ये खास तौर से बनाया गया है। और हालांकि सरकार जो हमारी है, चाहे वो बिहार सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, ये तमाम स्कूल चलाने का काम, स्कूल के अंदर बेंच डेस्क किताब ड्रेस MDM है ना, तमाम चीज़, टीचर बहाल करना है ना, ये तमाम चीज़ बिहार सरकार केंद्र सरकार करती है। लेकिन हमारे देश में कुछ कंपनियां हैं, समझे ना, तो वो भी अपनी सामाजिक जिम्मेदारी निभाते हैं। तो उसी में से एक है IOCL, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो IOCL जो है वो उसके द्वारा ये दिया गया है। बात समझ रहे हो? आप लोगों पर देखो कितना ध्यान दिया जा रहा है। सरकार तो ध्यान दे ही रही है, जो कंपनियां हैं भारत की वो भी आप पर ध्यान दे रही है कि हमारे बच्चे ठीक ढंग से पढ़े, पढ़ाई में किसी तरह की बाधा नहीं हो, किसी तरह की कमी नहीं रहे। ये तमाम चीज़ जो है आपके लिए किया जा रहा है। लेकिन भैया पढ़ना किसको है? पढ़ना आपको है कि गुरुजी को पढ़ना है? पढ़ना तो आप ही को है। ये सारी सुविधा देने के बाद मेन जो स्टेक होल्डर है वो कौन है? वो है आप, है ना। पढ़ना आपको है। और पढ़ाई पर इतना जोर क्यों दिया जाता है? पढ़ाई पर जोर इसलिए दिया जाता है कि आप योग्य नागरिक बनो, आप भी डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, बढ़िया किसान बनो, नहीं कुछ हो तो आप सरकार से लोन लेके कुछ कारोबार करो। तो जब तक आप में शिक्षा नहीं होगी, ज्ञान नहीं होगा तो कुछ कर सकोगे? हो तो क्या बनोगे? तो फिर जो है ट्रेन में भर भर के हरियाणा, पंजाब और बेंगलुरु जाओगे, है ना। तो ये जरूरी है कि अभी जो है, अभी समय है आप लोगों के पास पढ़ने लिखने का। मास्टर साहब को फिर से मिलेगा पढ़ने का मौका, एडमिशन कराएंगे। जितना आपके गार्जियन है यहाँ खड़े, जो गार्जियन खड़े हैं, ये लोग जाएंगे फिर स्कूल में। ये समय आपके पास है, तो इस समय को चूकना नहीं है। रोज स्कूल आइए, स्कूल में जो सर बताते हैं, मैडम बताती हैं, उसको ध्यान से सुनना है। और फिर घर में जो है वो जो टास्क दिया जाता है उसको पूरा करना है। आप लोग अगर ट्यूशन जाते हैं तो 9 बजे तक ट्यूशन से घर आ जाना है, फिर नहा धो के और हर हाल में स्कूल आना है। स्कूल रोज आना है। स्कूल में आपको घंटी वाइज यहाँ पढ़ाई होती है। यहाँ 5-6 टीचर होंगे। कितने टीचर हैं सर? 4 ही हैं। हाँ, जा के आसपास ज़्यादा रहता है ना। बाकी जैसे जैसे दूरी बढ़ती है तो शिक्षक की संख्या घट जाती है। ट्रांसफर करा लीजिए 5 कारण वही ना हुआ, दूरी है। खैर जो भी है, तो 4 टीचर भी हैं, तो 4 टीचर हैं ना जी, है ना। ये लोग BPSC से आए हैं, ये लोग अनुभवी हैं, इतना दिन से सर जो आपके हैं। तो इन लोगों के पास जो अनुभव है, जो ज्ञान है, उसका पूरा लाभ आपको मिलेगा। हालांकि ठीक है, ट्यूशन में आप जाते हैं तो वहाँ भी आपको बताया जाता है, लेकिन वो तो 1 ही घंटा के लिए ना। ट्यूशन कितना देर के लिए रहता है? 1 घंटा। 40 बच्चा, 50 बच्चा, 1 मिनट एक बच्चा पर पढ़ता है। तो स्कूल हर हाल में आइए, ट्यूशन हम मना नहीं कर रहे हैं। और जहाँ ट्यूशन जाइए तो अपने गार्जियन को कहिए कि उनको पैसा भी दे, है ना। अक्सर देखते हैं ट्यूशन वाला को पैसा नहीं दिया जाता है तो बेचारा ट्यूशन छोड़ देता है। तो इस तरह से भी पढ़ाई जो है बाधित होती है। तो ये सब, और यहाँ 5, 6, 7, 8 के बच्चे हैं, ये स्पेशली दिया गया है 1 to 5 के लिए। आप लोग भी जो है निराश नहीं हो। वो आप लोग भी सारा बच्चे को बैग मिला हुआ है, लेकिन ये बैग नहीं। हाँ, ये बैग नहीं मिला। हालांकि ये ठीक है, ये बच्चों के लिए है, लेकिन आप लोग के लिए हम कोशिश करेंगे कुछ और आप लोग के लिए व्यवस्था हो, ठीक ना। तो आप लोग घर में कितना देर पढ़ोगे? इससे पहले कितना देर पढ़ते थे? बोलो सब सब 1 घंटा शेड्यूल रेट से। 2 घंटा, 4 घंटा, 1 घंटा। आप कितना देर पढ़ोगे? 2 घंटा। अभी भी 1 घंटा चलना है। आगे आप जो है इस बैग के बाद, इस टेबल के बाद कितना देर पढ़ोगे भैया? हैं? देखो, पढ़ाई का मतलब है कि जिस क्लास में आप हो उतना घंटा कम से कम आपको पढ़ना चाहिए, ठीक ना। क्योंकि जैसे जैसे आप क्लास
आपकी बढ़ती है तो वैसे वैसे किताबें भी तो बढ़ती है कि नहीं, चैप्टर भी तो बढ़ता है। एक क्या है हिंदी का क्या नाम है, कॉपल है, उसमें 10-12 चैप्टर होगा। गणित में भी उसी तरह का चैप्टर होगा, सामान्य ज्ञान होगा, सामान्य विज्ञान होगा, सामाजिक विज्ञान होगा, तो सब में काफी चैप्टर्स रहते हैं। तो जब तक आप घंटा नहीं बढ़ाओगे तब तक फिर दिक्कत होगी। ध्यान दे रहे हो सर, बग रहे हैं सर पर